फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहां कमांड सेंटर में। बात एजेंडा नंबर 1 की है, बात पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये मरकज ऑफ टेरर वापस बन रहे हैं। ये पाकिस्तान रावलपिंडी कभी बाज नहीं आएगा, ये इन बातों से पूरी तरह से प्रूफ होती हैं, सिद्ध होती हैं। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप अपनी बात बयां करती हैं। मेजर गौरव आर्य 15 महीने पहले मई 2025 में ये वही मरकज है जिसको कि हमने टेरर का मरकज, दहशत का मरकज, जिसको कि निस्त नाबूद पूरी तरह से तोड़ दिया था, ऑपरेशन सिंदूर में तोड़ दिया था। आज 11 करोड़ रुपए सिर्फ इसका सेंट्रल गुंबद पे बने हैं, 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं बावलपुर की इस मरकज के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात, इसमें सिंपल सी बात है कि ऐसा पाकिस्तानी फौज क्यों करती है, उसके लिए जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा बहुत जरूरी हैं। और मैं यहां तक कहूंगा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, दीज आर लाइक रेजिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन है। पाकिस्तान आर्मी का काम है पाकिस्तान के लिए, उनके जनरल्स के लिए पैसा कमाना। तो आपने कुछ हजार फौजी भेज दिए सऊदी अरब, आपने कुछ हजार फौजी भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की को भी दे दें, यहां भेज दें, वहां भेज दें, कुवैत के साथ साइन कर लें, और जो भारत के साथ मामला निपटना होगा वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा निपट लेंगे, यानी कि भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां करके। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का प्लान है। और वरना देखिए, ये एक यूनाइटेड नेशंस बोल चुका है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन खुल के सपोर्ट करना, खुल के मौलाना मसूद अजहर का पूरा खुला घूमना, वहां पे हाफिज सईद का खुला घूमना, और इस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खुले आम फंड करना ऐसी जगह जहां पे टेररिस्ट पैदा होते हैं, टेररिस्ट बनाए जाते हैं, ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, गलत है वो अलग बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इनके बिना जी नहीं पाएगा। देखिए, चमचमाता मरकज बना के दिया वापस 15 महीने में। आप ये सोचिए कि क्या फौज रावलपिंडी, बहावलपुर, मुरीदके को कंट्रोल करती है कि अब वैसा वर्षा हो गया कि इन तंजीमों ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई तुम हमें डिफेंड नहीं कर सके, बचा नहीं सके, अब वापस बनाओ, वरना देखो हम क्या तबाही यहां मचाते हैं। मुझे लगता है आनंद की पाकिस्तानी फौज कहां खत्म होती है और लश्कर तैयबा कहां शुरू होती है, वो लाइन ब्लर हो गई है। अब ये वन एंड द सेम एंटिटी है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को वही प्रोटोकॉल मिलता है जो उनके 3 स्टार जनरल को मिलता है, कम से कम। उनके 3 स्टार जनरल को जो प्रोटोकॉल वही उनको मिलता है। तो आप ये देखिए, जैसे बिफोर और आफ्टर की इमेजेस हैं, ये दिखाए ना। पहले ऐसा था, पूरा बर्बाद हो चुका था, बाद में चमचमाता बना दिया। यही ठीक है, ये ऐसा ही है इनको देखिए, कहीं ना कहीं फिर ऑपरेशन सिंदूर को अनपॉज करना पड़ेगा, या फिर ये सीख है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने से काम नहीं होगा। देखिए, जो पहले अटैक करा था, मैं अभी लाइव टेलीविजन पे बोलता हूं, जो मैंने पहले भी बोला था, सम पीपल मे नॉट लाइक इट, जो सच है वो सच है। आपका दुश्मन, यानी कि भारत का दुश्मन है, वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद नंबर 2 पे है। नंबर 1 में पाकिस्तान आर्मी है। सबसे पहले अगर हमला करना है तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद पे नहीं, आप रावलपिंडी पे मारिए सीधा, ब्रह्मोस वहां पे GHQ में, तब जाके। और हमने देखिए, एयरबेसेस मारे ना, किसी ने सोचा था कि एयरबेस पे अटैक होगा? किसी ने नहीं सोचा था पहले, नहीं सोचा था ना। नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद अटैक करेंगे, नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, नहीं सोचा था कि पंजाब में हमला करेंगे। वैसे ही आज नहीं सोचा कि GHQ रावलपिंडी पे करेंगे, कल हो जाएगा। वहीं से देखिए, नल वहीं से खुला हुआ है। टेररिस्ट वहीं पे पैदा होते हैं। अगर आप बहावलपुर और मुरीदके पे मारते रहेंगे और रावलपिंडी को बचाते रहेंगे, फिर यही होगा। जहां से स्रोत है, गो टू द सोर्स। जो ऑफेंसिव डिफेंस की थ्योरी है NSA की, वो क्या बोलती है? द कोर ऑफ दैट थ्योरी इज गो टू द सोर्स ऑफ द टेररिज्म। अब सोर्स ऑफ टेररिज्म इज नॉट बहावलपुर, इट इज नॉट मुरीदके, इट इज रावलपिंडी। हाँ, ये तो सिर्फ एक्शन पॉइंट्स हैं, ये प्यादे हैं जो काम करते हैं, लेकिन हथियार जो चला रहा है, उंगलियां चला रहा है, वो कोई और है, ऐसा मेजर गौरव आर्य कहते हैं। भाई, नूर खान पर फोड़ दिया था, एक GHQ पे भी उस वक्त फोड़ देते तब तक, या शायद वो वेक्टर्स रेडी थे जब इन्होंने झंडा फहराया, बोला बचा लो। ये भी हो सकता है। पावर कब क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज कमांड सेंटर पर बड़ा प्रश्न, यूट्यूब क्वेश्चन ये है, और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, इस प्रश्न का उत्तर दें, और हम इस प्रश्न के उत्तर पर आपकी क्या राय है उसको शो के एंड में करेंगे। तब मैं जो गौरव आर्य से भी विस्तार पर उस वक्त बात करेंगे। इंटरनेशनल भीख को दहशत में क्या फूंक रहा है पाकिस्तान? मांग रहा है सबसे कटोरा हाथ खोल के फिरा के कि भाई मुझे पैसा दे दो। क्या वो पैसा सीधा वापस दहशत में जा रहा है, डाल रहा है?
YouTube पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर आप हाँ, ना या पता नहीं इन विकल्पों में से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए सीधा चलते हैं हेडलाइंस और फिर इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे।